Assalamualaikum. Today we are going to learn transportation of carbon dioxide in blood. इसके तीन तरीके, हमारी बॉडी में तीन तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। एक बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है और एक प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ 7% कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में चला जाता है। बाइकार्बोनेट में क्या होता है कि इन टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंटर करता है, ब्लड में H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H2CO3 बनाते हैं, यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। अब यही रिएक्शन एल्विलाई में जब होता है तो इसका अपोजिट होता है, एकदम सेम इसका अपोजिट होता है, ऐसे जाएगा। फिर इसमें क्या होता है कि H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड से H+ मिलेगा और HCO3 मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन मिलेगा। तो ये बाइकार्बोनेट आयन क्या होगा, प्लाज्मा में जाएगा, फिर प्लाज्मा से एल्विलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से 70% कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है ब्लड से। फिर क्या होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, और ये क्या बनाता है, HbCO2 बनाता है, HbCO2 बनाता है, यानी कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये जो है RBC में ही रहता है और मतलब इसी तरीके से 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में जाता है, फिर वहाँ से एल्विलाई में चला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि 7% जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। जब वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया तो जब वो प्लाज्मा एल्विलाई के करीब पहुँचेगा तो वो वहाँ से एल्विलाई में चला जाएगा। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, नो केमिकल चेंज अकर, दिस इज द लीस्ट अमाउंट।